अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 13 18.3। ठीक है, 18.3 हमारा एक्सरसाइज, ये पार्ट 2 होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा के अपने चैनल में डाल दिया है और चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट मैंने सॉल्व करवा के अपलोड कर दिया है। अगर आपको किसी एक्सरसाइज को देखना है तो उस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मौजूद होगी और साथ साथ कहाँ मौजूद होगा बेटा, ये चीज़ें मेरे, अगर आप सर्च करना चाहते हो लिखो एक्सरसाइज 18.2 पढ़ो लर्न टुगेदर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो आपके पास तमाम क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। और ये चैप्टर भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप जस्ट मुझे मैसेज करोगे, अपना नाम अपना क्लास लिख के, आपके पास लिंक शो होगी। तो आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट जा करके उसमें जिस क्लास से बिलोंग करते होंगे उस पर क्लिक करके उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो लाओ वक्त जाए किए बगैर इस सवाल को भी सॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू, हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। और मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास पहली वैल्यू ए की होती है और दूसरी वैल्यू बी की होती है। मीन प्रोपोर्शनल में हमें सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, और हमें उसमें से एक वैल्यू को निकालना होता है, उसके बीच वाली वैल्यू को निकालना होता है। तो याद रखना हमारे पास एक कंडीशन होता है, अगर ए रेशो और मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, मुझे यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है। बुक के अंदर इसको z से डोनेट किया गया है तो मैं इसको z ही लिखूंगा, डबल रेशो डालूंगा और z लिखूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, जो बीच वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ए और बी की वैल्यू हमें दिया हुआ होगा, तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए इसमें से हमें मीन प्रोपोर्शनल की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो शायद आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन अभी सॉल्व करेंगे ना तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बेटा आपने सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें मालूम है कि ए की वैल्यू क्या है 8 है और बी की वैल्यू क्या है 18 है, लेकिन हमें z की वैल्यू नहीं मालूम। तो सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना होगा ना कि z की वैल्यू आखिर है कौन सी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट बी, लेट z, ठीक है, लेट z लिखना, लेट z बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो हमारे पास z है वो क्या है, मीन प्रोपोर्शनल, क्योंकि कोई भी अल्फ़ाबेट को आपने डोनेट करना होता है तो उसको नाम देना होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, z लिख दिया, थोड़ा मिलाकर लिख दिया, अलग अलग लिखना। ठीक है, z लेट z बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो अब कंडीशन लिखेंगे, हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें मालूम है कि a रेशो z डबल रेशो, फिर उसके बाद z आएगा और फिर उसके बाद सिंगल रेशो b होता है। ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दोगे। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि a बराबर है 8 के, जबकि b बराबर है किसके, 18 के बराबर है। तो a की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा, फिर सिंगल रेशो डलेगा। z की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास z की जगह z ही रहेगा, फिर डबल रेशो डलेगा और फिर उसका z लिखा हुआ है z लिखा आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, 18 लिख दूंगा। अब बेटा मुझे मालूम है और ये आपको ही मालूम है, क्योंकि इससे पहले जो हमने सवालात किए हैं उसके अंदर यही करते थे ना कि अगर हमारे पास सिंगल रेशियो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, और डबल रेशियो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे पास होता है कि वो इक्वल टू है। तो हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। सिंगल रेशियो मतलब डिवाइड कर देना, तो z से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डबल रेशियो मतलब क्या करना, इक्वल टू का निशान डालना, तो मैंने इक्वल टू डाल दिया। फिर z लिखा हुआ, फिर उसके बाद सिंगल रेशियो, तो क्या कर दूंगा, 18 को उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिंगल रेशियो मतलब डिवाइड, उसके बाद जो नंबर होगा वो जाहिर सी बात है नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें z की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इक्वल टू का निशान है। ठीक है, तो ये यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई होकर और ये यहाँ चले जाएगा। तो चलो और देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। जब तक मैं अपने कैमरे को भी नीचे कर देता हूँ, तो किस तरह से होगा, मेरे पास 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा, 18 से कर दूंगा, इक्वल टू का निशान, और z को किससे कर दूंगा बेटा, z से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि z इधर चले गया। तो मुझे मालूम है, ये आपको ही मालूम है, आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो कि 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 144, और जब भी बेस सेम होता है पावर क्या करते हैं, ऐड करेंगे। z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, 1 की पावर यहाँ पे, 1 की पावर यहाँ है, तो 1 + 1 कितना, 2, तो z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मुझे z के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें z की वैल्यू चाहिए। तो बेटा जब भी स्क्वायर लगा हुआ होता है तो उस स्क्वायर को हटाना होता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो दोनों साइड क्या लगा दूंगा बेटा, रूट लगा दूंगा। 144 है तो इसके साथ मैंने ये रूट लगा दिया, z का स्क्वायर है तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। हमेशा याद रखना दोनों साइड काम करते हैं, एक साइड नहीं करते हैं। दोनों साइड इसलिए कटेंगे दोनों साइड से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए।
तो ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया बेटा। मुझे मालूम है 144 का रूट क्या होता है हमारे पास, 144 किसके बराबर 12, 12 से 144 होता है, तो 144 का रूट क्या होगा 12 होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी z। तो इससे सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, और लिख के लिख सकते हो कि z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 12 आ गई। तो कितना आसान सा सवाल था और ये हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। बुक के अंदर भी हमारे पास 12 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को किस तरह से करना है। देखने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान सा सवाल। सबसे पहले क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे और वही कंडीशन लिखोगे जो हमने लिखवाया था। क्या लिखोगे, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। क्या है ये मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मीन प्रोपोर्शनल लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो जगह नहीं तो मैं ऐसे लिख दिया। खैर, तो इसके बाद क्या करना होगा, हमें कंडीशन लिखना होगा। एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि ए प्रोपोर्शनल जेड डबल रेशियो जेड सिंगल रेशियो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। हमें मालूम है कि ए किसके बराबर है, यहाँ पे ए बराबर है मेरे पास 5ab के स्क्वायर के, और जबकि b किसके बराबर है, b मेरे पास बराबर है 28 क्यूब और b के स्क्वायर के। ठीक है, तो मैंने किनारे में लिख लिया ताकि आपकी निशानदाही हो जाए कि ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास 5ab का स्क्वायर है, फिर उसका सिंगल रेशियो के बाद z का निशान है, z डाल दिया, फिर डबल रेशियो है तो डबल रेशियो लगाया, फिर z लिखा हुआ है मैंने z लिख दिया, फिर सिंगल रेशियो मैंने सिंगल रेशियो लिख दिया, फिर उसके बाद b है, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है मेरे पास 28 क्यूब b का स्क्वायर। तो याद है, हमें मालूम है, हम सबको मालूम है कि जब भी सिंगल रेशियो होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहा होता है। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू का निशान डाला, 5ab का स्क्वायर डाला। ठीक है, वैसे ही लिखा, सिंगल रेशियो मतलब डिवाइड कर दो किससे, z से, डबल रेशियो मतलब इक्वल टू का निशान डाल दो, फिर z लिखा मैंने और नीचे क्या आ जाएगा 28a क्यूब b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो 5ab मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 28a क्यूब b स्क्वायर के। ठीक है, उसी तरह से z को हमने क्या करना होगा, z से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हम लोग ने सीखा था कि 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 28 से मल्टीप्लाई होगा। 5 28 से मेरे पास क्या होता है, 140 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 3a है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, a 1 और 3 है ना, 1 + 3 कितना होता है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसी तरह से b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगी। और इसी तरह से z यहाँ पे 2 है, तो z की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमें z के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें z की वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं ना, वही काम को बार बार वही करना है। तो हम लोग दोनों साइड रूट लगा देंगे, 140 लिखा, a4 लिखा, b4 लिखा, इन पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। उसी तरह से z स्क्वायर के साथ क्या लगा दूंगा बेटा, रूट लगा दूंगा। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ तक कोई मसला की बात नहीं है ना, लेकिन एक आपको मसला ये आएगा कि 140 का रूट क्या होता है। तो हम लोग 140 का रूट निकाल कर देख लेते हैं। एलसीएम लेते हैं ना बेटा, 2 7 14 और 0 का 0 आ गया, 2 35 70। ठीक है, यही होता है ना, 2 35 हमारे पास 70 होता है। फिर क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 7 1 7। तो बेटा इसका 2 का पेयर बन रहा है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, याद है हम लोगों को, रफ वर्क है। ठीक है, ये याद रखना। रूट होता है मेरे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है और जो नहीं बनता उसको अंदर लिख देते हैं। तो 5 7 से कितना होता है, 35 होता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, बाहर 2 आ रहा है और अंदर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। जब a का स्क्वायर, a का 4 लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल आउट होता है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर बच जाएगा। यही होता है ना, देखो a का स्क्वायर होता है तो इससे रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है बेटा, 4 लिखा हुआ है, तो 2 माइनस कर दो, तो 2 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों 4 4 था। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर जो है वो होगा z की वैल्यू 2√35 a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये मेरे पास सोल्यूशन होगा। बुक के अंदर इसमें 10 लिखा हुआ है, 10 उसी सूरत पे होगा कि जब हमारे पास कुछ चीज़ें इसकी वैल्यू अलग हो। ठीक है, तो खैर ये आंसर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से हो रहा है।
अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। मैंने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, बहुत आसान तरीका है। क्या करूंगा, मैं इसमें लिखूंगा आपके पास सामने जिस तरह से मैं लिखते हुआ आ रहा हूँ। क्या लिखूंगा, लेट करूंगा, लेट जेड बी द, लेट जेड बी द, इसके आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, लेट जेड बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या लिख दूंगा, मीन प्रोपोर्शनल लिख दूंगा, तो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास इसको उसी कंडीशन में लिखना है जो हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, एज वी नो डैश ए रेशो जेड डबल रेशो जेड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, A4 माइनस B4, ठीक है, ए की वैल्यू यही है ना। उसके बाद सिंगल रेशो है, सिंगल रेशो डाल दिया। उसके बाद जेड लिखा हुआ है, जेड को वैसे ही लिखूंगा, यहाँ पे भी डबल रेशो डाल के जेड को वैसे ही लिख दूंगा। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास, सिंपल हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारे पास सिंगल रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करना। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, A4 माइनस B4 हो गया। सिंगल रेशियो मतलब डिवाइड हो रहा था, मैंने क्या लिख दिया, Z लिख दिया। डबल रेशियो का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का निशान होता है। जब भी इक्वल टू का निशान आ जाए तो उससे पहले हम लोग इम्प्लाइज Z का निशान डालते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, Z वैसे ही लिखूंगा, नीचे क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन उसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है तो A प्लस B का A प्लस और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट इसके आगे सॉल्व किस तरह से होगा, बहुत आसान तरीका। ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस B4, ये इधर चले जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये z किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, z से हो जाएगा, क्योंकि z z से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहीं पर आ जाएगा। ये पूरी टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब याद रखना मेरे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, मेरे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है हमारे पास, a की अगर पावर 4 लगी हुई है तो याद रखना कि A4 माइनस B4 जो बराबर होता है, सिंपल क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, मैं आपको इस पेज में करके दिखा देता हूँ इसी से आगे से। तो मेरे पास क्या है, इसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, मुझे इसकी जगह लिखना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, A4 माइनस B4 की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख दूंगा बेटा, चलो जल्दी इसकी जगह लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा, वही दिखाएगा ना, दोनों के फार्मूला इसकी जगह खुल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा ये टर्म है, इसको मैंने वैसे ही लिखा, बड़ा सा ब्रैकेट डाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। और जबकि नीचे क्या लिखा है बेटा, इसमें ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, जो कि सब किसके बराबर है, जेड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो चलो आओ इसको मजीद सॉल्व करते हैं। बेटा ए प्लस बी ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे मालूम है किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। उसी तरह से बेटा ये जो मेरे पास टर्म है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को वैसे ही लिख दूंगा, किसके बराबर बेटा, जेड स्क्वायर के बराबर है। बेटा मुझे मालूम है ये 2 दफ़ा है और ये 2 दफ़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ ना, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये भी मेरे पास क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो मैं इसको फार्मूला ही मैं बंद कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह ये हो गया और इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मालूम है ये जो दोनों टर्म हैं इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दोनों सेम है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे था 1 यहाँ था, दोनों का सेम है बेस, तो पावर ऐड हो गई, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मुझे क्या लेके आना है बेटा, जेड की वैल्यू लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लगा दूंगा। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने दोनों साइड रूट लगाने जा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, इक्वल टू जेड के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बेटा जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आसान सा सवाल था और आराम से ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं इसका सॉल्व और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
बहुत आसान सा सवाल है इसका, तो आ जाओ। ये वाला सवाल जो है आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसमें क्या करना होगा हमें, इस सवाल में ना एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस का निशान डला हुआ है बुक में। फिलहाल ये क्या होना चाहिए, हमारे पास प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना, इसको जब हम फार्मूला में ओपन करेंगे तो उसका सेकंड टर्म जो होगा ना वो पॉजिटिव में आएगा। तो अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो आपने वही लिखना है, लेट जेड बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो आपने मीन प्रोपोर्शनल लिखना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बेटा, आपने करना होगा कंडीशन ए रेशो जेड डबल रेशो जेड सिंगल रेशो बी। ठीक है, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसके साथ फिर जेड लिखेंगे, डबल रेशो लगाएंगे, फिर जेड लिखेंगे, और सिंगल रेशो की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मज़ीद ओपन कर लेंगे सही तरीके से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड किससे होगा बेटा, जेड से, और डबल रेशियो की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू का निशान, जेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और डिवाइड मज़ीद हो रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है बेटा, हमें फार्मूला एक मालूम होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, तो चलो आओ कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ ताकि ये सही से आपको समझ में आ जाए। तो ये तो यहीं पर रहेगा, ठीक है, मैं नीचे ले जाता हूँ, ये यहीं पर रहेगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैसे ही अभी रख रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। तो कैसे लिखाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये z वहाँ चले जाएगा, तो z मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, अब इसको फार्मूला में ओपन कर दो। फार्मूला क्या होता है, इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास a, कौन सा हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फार्मूला जब ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह ना ये ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये ओपन कर दिया, और नीचे क्या हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे लिखाएगा a माइनस बी, और यहाँ का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ बेटा यहाँ पे माइनस होता ना तो ये कभी भी सॉल्व हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, इसको इससे कैंसिल करूँगा, इससे कैंसिल करूँगा, तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, ए माइनस बी, और यहाँ क्या बच गया, ए माइनस बी। किसके बराबर है, जेड स्क्वायर के बराबर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ए माइनस बी, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी, ये भी क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग करोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जगह आपने क्या लगाना होगा, रूट लगाना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है z के होल स्क्वायर, और दोनों तरफ क्या लग जाएगा, रूट। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, a माइनस बी। तो कितना आसान सा था, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें निकालना होगा इस सवाल के अंदर, आपको दिख रहा है ना, हमें इस सवाल के अंदर निकालना होगा कि कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में हमारे पास क्या होगा, बहुत आसान है, सिंपल सा है। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड को अप्लाई करोगे, लेकिन बस क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा। किस तरह से बताता हूँ, देखो अगर मेरे पास a लिखा हुआ है ना और b लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या करता हूँ, जो b की वैल्यू होती है उसको दोबारा लिखता हूँ, और जो आखिरी वाली वैल्यू होती है उसको बाद में लिख देता हूँ c। मतलब मेरे पास एक वैल्यू होगी a, एक वैल्यू होगी b, एक वैल्यू होगी c। ठीक है, और जो b वाली वैल्यू होगी वो दो दफ़ा लिखेंगे हम लोग, तो इसी को बोलते हैं क्या, कंटिन्यू। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फ्लोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। तो सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखते हुए तुम लोग को बताओगे कंडीशन क्या होती है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल की। तो ये वाली कंडीशन लिखोगे जो मैंने अभी लिखवाया है। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 45 है। सिंगल रेशो बी की वैल्यू क्या है बेटा, x है। डबल रेशो फिर क्या आ जाएगा, दोबारा b है तो x लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, c की जगह 5 लिख देंगे। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में 3 चीज़ें होती हैं, मीन प्रोपोर्शनल में 2 चीज़ें होती हैं। तो सिंपल ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा। 45 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x। डबल रेशियो का मतलब होता है इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, तो मुझे 45 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 225 आ जाते हैं, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग लिखोगे रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड रूट लगा देंगे, तो 225 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 225 का मेरे पास क्या होता है रूट,
मेरे पास होता है बेटा, क्या होता है, मेरे पास होता है 15, तो 15 लिखूंगा और किसके बराबर हो जाएगा, x के, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। देखो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, ये भी सॉल्व हो गया। और उसी तरह से ये वाला एक सवाल है, इसे भी कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। एक दफ़ा 16 लिखाएगा, ठीक है, x लिखाएगा, डबल रेशियो लगाएगा, दोबारा x लिखाएगा और फिर क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। तो 16 को x से करेंगे इक्वल टू x को 9 से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 और x मल्टीप्लाई बाय x, तो किसके बराबर है, 16 9 से मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, 144 होता है, 144, और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, टेकिंग रूट लोगे इसमें दोबारा से, तो क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर के ऊपर भी रूट, ये कटा 144 का रूट क्या होता है 12 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 आ गई। कितना आसान सा था ये सवाल। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं मेरे पास, तो 12 लिखा, सिंगल रेशियो लिखा 3x माइनस 6, ठीक है, इसको गौर से देखना, फिर डबल रेशियो b वाला दोबारा लिखाएगा, तो क्या लिखूंगा बेटा 3x माइनस 6, फिर सिंगल रेशियो क्या आ जाएगा 27, ठीक है। अब क्या करना होगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 12 लिखेंगे, 3x माइनस 6 लिखूंगा, फिर इक्वल टू का निशान डालूंगा, फिर 3x माइनस 6 लिखूंगा, नीचे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये इधर, तो बेटा 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा 27 से होगा, इक्वल टू 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा 3x माइनस 6 के, देखो दोनों सेम है, बेस सेम पावर है, 12 को 27 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा 324 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 324 लिख दूंगा। और जब इसको करूँगा तो क्या आएगा 3x माइनस 6 की होल पावर, मुझे होल पावर नहीं चाहिए, मुझे ये हटाना है, तो क्या लिखूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोबारा से, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिखोगे तो 324 के ऊपर रूट लग जाएगा और 3x माइनस 6 के स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा, इस स्क्वायर से ये कटेगा। 324 का जो रूट होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल कर देख सकते हो, तो मेरे पास 18 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 18 के, और बेटा ये 3x माइनस 6 वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो 6 है माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, 18 में जब 6 प्लस करते हो तो मेरे पास कितना आ जाता है 24, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 3x जगह ये इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 24 ऐसे लिखेंगे, 3 1 3, और 3 की टेबल कितनी दफ़ा और होगा 24 आ जाए तो 8 दफ़ा पढ़ने से आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई सिंपल सी मेरे पास 8 आ गई। तो ये वाला सवाल भी हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है हमारे पास जो कि है 7x माइनस 3, तो इसको भी जल्दी से लिख देता हूँ, सिंगल रेशियो x माइनस 3 2 दफ़ा लिखाएगा क्योंकि बीच वाली टर्म हमारे पास 2 दफ़ा लिखाती है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा सिंगल रेशियो 1 1 2, बेटा 7 को डिवाइड कर दो x माइनस 3 से, इक्वल टू का निशान, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 1 2, ठीक है, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 3, तो बेटा 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 2 से तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग खुद निकाल के दिखाओ मुझे, 7 को मल्टीप्लाई करो 1 1 2 से और x माइनस 3 को दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सेम इसी तरह से करना है, इसको करके मुझे बताना है, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।